केसर और पिस्ता इसमें इस्तेमाल करते हैं और साथ में तंदूरी चाय है, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था। ट्राई करके देखिए। तंदूरी चाय भी है जी। अगर ये आईआईटीएन बच्चा, आईटी किया हुआ बच्चा, मद्रास आईटी से एनआईटी से किया हुआ बच्चा, अगर इसको अपने टैलेंट के हिसाब से काम मिलता तो वो इस देश को कितनी ऊंचाई पर ले जाता। ये सरकार को सोचना चाहिए, नहीं तो सरकार को सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया अभी तक आपने सुने होंगे कि एमबीए चाय वाला है, इंजीनियर चाय वाला है, लेकिन क्या आपने सुना है कि आईआईटी करने वाले छात्र भी चाय बेच सकते हैं? अगर नहीं तो देख लीजिए, राजधानी पटना में है, बोरिंग रोड के पास में आईआईटीएंस चाय स्टार्टअप, यानी कि आईआईटी करने वाले 4 छात्र मिलकर इस दुकान को खोले हैं। ये बताइए, ये दुकान खोलने के पीछे क्या शौक है या फिर बेरोजगारी का कारण है? शौक भी है, बेरोजगारी भी है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग के पास उतने मतलब फंड्स नहीं थे कि कुछ भी कर पाए। तो जैसे हम लोग का ये स्टार्टअप है, तो एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम इधर से जेनरेट हो पाएगा। तो कोई भी अपना रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर कोई भी चीज़ पर हम लोग काम करेंगे तो उसको इजीली हम लोग फंड कर पाएंगे। तो अच्छा, ये पहली बार पटना में खोले हैं या फिर इसके अलावा और भी कहीं जगह पे? इसके अलावा 2 ब्रांचेज हम लोग के आरा में हैं। अच्छा, और कितने लोग हैं? 4 लोग हैं टोटल। बेसिकली फाउंडर्स में 4 लोग हैं और हम लोग 20 लोगों से ज़्यादा। आपके यहाँ चाय में क्या कुछ खास है, ये बताइए। बेसिकली टेस्ट पर हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। हम लोग 10 रुपये में ही केसर पिस्ता फ्लेवर में तंदूरी चाय देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हैं चाय पीने के लिए, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आईआईटी करने के बाद भी चाय का दुकान खोले हैं? मैं तो ये कहूँगा कि ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर ये बहुत बड़ा धब्बा है। हाँ। कि जो गार्जियन अपने बच्चों को लाखों करोड़ रुपया लगा के और एक अरमान रहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, किसी ऐसे जय संस्थान में डिग्री लेकर आए, और वो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराते हैं और उसके बाद से उनका बच्चा इस मुकाम पर पहुंचता है कि वो आकर चाय बेचे। तो ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ये काला धब्बा है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि एक आईटी किया हुआ छात्र नौकरी के अभाव में उसका टैलेंट का कदर नहीं होता है, उसके अभाव में वो बेचारा वो ये आईटीएन चाय स्टाल करके अपने गुजारे के लिए स्टाल चलाए। और एक अंगूठा छाप क्लास कक्षा 10वीं फेल मंत्रालय में बैठ के वो लोग मंत्रालय की कुर्सी संभाल रही हैं। तो हमारा तो सरकार से यही कहना है कि मुख्यमंत्री और जितनी व्यवस्थाएं हैं सबको अपना इस्तीफा देके उनको भी चाय ही बेचना चाहिए। बहुत सारे फैमिली के लोग के अलावा बहुत सारे रिलेशन के लोग भी बहुत कुछ बोलते होंगे कि आईआईटी करने के बाद भी बेटा जो है चाय बेच रहा है। देखिए, फ्रंट एंड पर एक मतलब चाय दिख रहा है, लेकिन उसके थ्रू हम लोग का गोल है कुछ और है। तो मतलब वैसा तो मतलब शुरू में लोग बोलते भी थे कि मतलब पढ़ लिख के चाय बेच रहे, लेकिन जो एक कॉलेज का टैग है वो हम लोग के साथ था कि मतलब एक कोई आईआईटीएन है चाय बेच रहा है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा चाय बनाकर भी आप दिखा दे जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपसे काफ़ी लोग देखेंगे तो उनको भी हौसला बढ़ेगा। अगर वो भी उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो शायद वो भी ऐसा काम कर सकते हैं। ये देखिए, यहीं पे ये चाय बनाते हैं किस प्रकार से, अभी ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये चाय बनाते हैं। देख सकते हैं कुल्हड़ है और ये सभी को आग में रखकर गर्म किया गया है और इसके बाद इसे उठाकर ये देखिए किस प्रकार से चाय बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्म है अभी जो कूलर है, और उसमें जो है चाय डालेंगे। अच्छा, ये बताइए चाय में क्या क्या क्वालिटी है आपके यहाँ? बेसिकली हम लोग केसर और पिस्ता इसमें इस्तेमाल करते हैं और साथ में तंदूरी चाय है, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था। ट्राई करके देखिए। तंदूरी चाय भी है जी। मतलब कुल्हड़ को हीट करके उसमें चाय डाला तो तंदूरी हुई। अच्छा, चाय का मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस कितना है? मिनिमम मैक्सिमम दोनों 10 ही है। अच्छा, 10 का ही है, यानी कि काफ़ी सस्ता चाय है ना? हाँ, मतलब पर कप प्रॉफिट बहुत कम होता है, लेकिन मतलब ज़्यादा बड़े मार्केट को हम लोग मतलब टारगेट कर पाते हैं कि मतलब एक मतलब बताइए क्या आप मतलब अगर रोज़गार आपको मिल जाता तो उतना कमा पाते, उससे ज़्यादा इसमें कमा रहे हैं या फिर उसमें ज़्यादा कमा? नहीं, देखिए बात कमाने की नहीं है, बात है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं। तो शायद मतलब जॉब लेकर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते हम लोग जितना अभी कर। और अभी तो मतलब हम लोग जस्ट अपने पंख फैला रहे हैं और विद टाइम जैसे जैसे ग्रो करेंगे एक ज़्यादा बेटर तरीके से एक मतलब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हम लोग स्टार्टअप। जो बच्चा बिना सोचा हुआ कार्य, जो कि इस बच्चे ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आईटी करके चाय बेचूंगा, ये तो
सरकार पर बहुत बड़ा धब्बा है। ये तो मुख्यमंत्री को और मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और उन लोग को भी आकर चाय बेचना चाहिए। हम क्या पूरे नागरिक लोग ये भी कहीं अगर सोचे हुए कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो जो बच्चा अपने चाय में इतनी मिठास दे सकता है, इतना अच्छा क्वालिटी दे सकता है, तो अगर ये IITian बच्चा, IT किया हुआ बच्चा, मद्रास IT से NIT से किया हुआ बच्चा, अगर इसको अपने टैलेंट के हिसाब से काम मिलता तो वो इस देश को कितनी ऊंचाई पर ले जाता। ये सरकार को सोचना चाहिए, नहीं तो सरकार को सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार को किसी पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा, क्या आप ये भी सोचे हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने हैं, तो अभी कुछ ऐसा सोचे हैं क्या? उससे हम लोग को कोई मतलब मैटर नहीं करते मतलब हम लोग के फील्ड से लेना देना। अच्छा, आपके यहाँ अगर कोई भी चाय पीना चाहते हैं आकर तो एड्रेस बता दीजिए जरा। पंचमुखी मंदिर है, बोरिंग कनाल रोड, और आरा में हम लोग का रमना के पास आरा में भी है जी, आरा में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पटना में बोरिंग रोड के पास में IITians। मैं भी बनारस से हूँ और मैं अभी जस्ट यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये जब सिंबल देखा तो मैं इस सिंबल के सम्मान में चाय पीने नहीं, मैं इस सिंबल के सम्मान में मैं इस स्टॉपेज पर रुका हूँ और मैंने चाय का आनंद लिया।